Students, we were discussing set number 7 of 2024 year. जो पहले डिस्कस हो चुके थे, अब हमें डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया है द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर एंड हाउ। किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में। तो रेजिस्टेंस बेसिकली किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है बताइए। लेंथ पे, कंडक्टर की लेंथ पे। अच्छा, डिपेंड तो कर रहा है लेंथ पे, लेकिन कैसे कर रहा है? जितनी ज्यादा लेंथ होगी कंडक्टर की, रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा। दैट मींस R इज प्रोपोर्शनल टू L। R इज प्रोपोर्शनल टू L। R इनवर्सली किसके प्रोपोर्शनल होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है? ये कितना थिक है वायर, कितना थिन या थिक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब मोटा कितना है वायर, ठीक है। तो सपोज दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन। जब हम इक्वेशंस को जॉइन करेंगे तो क्या हो जाएगा? R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन M। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करेंगे तो कांस्टेंट आ जाता है रो। ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बन जाता है। हियर रो इज कॉल्ड, रो क्या बोला जाता है? रो को क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। कभी कभी रेजिस्टिविटी ना देके स्पेसिफिक रेजिस्टेंस नाम दे दिया जाता है। तो रेजिस्टिविटी का एक और नाम भी है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्लियर है? तो ये तो बेसिकली दो फैक्टर्स हो गए। और भी क्या फैक्टर्स हैं? और भी फैक्टर्स होते हैं जैसे टेम्परेचर। टेम्परेचर भी एक फैक्टर है जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है कंडक्टर का। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे, कंडक्टर का टेम्परेचर जितना ज्यादा बढ़ता है उतना ज्यादा क्या हो जाता है? रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, ठीक है। सो रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। ठीक है, ये भी एक फैक्टर होगा। तो तीन फैक्टर्स हो गए, लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया और तीसरा टेम्परेचर। और भी कोई फैक्टर है? और भी कोई फैक्टर हो सकता है? नेचर ऑफ द कंडक्टर। जैसे कॉपर है, सिल्वर है, तो इनमें कॉपर का एल्यूमिनियम है जैसे, तो कॉपर का अलग रेजिस्टेंस होता है, सिल्वर का अलग रेजिस्टिविटी होती है, एल्यूमिनियम की अलग रेजिस्टिविटी होती है। तो कंडक्टर में भी कैसा कंडक्टर है? कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, सबका आयरन, सबका अलग अलग रेजिस्टिविटी होती है। तो बेसिकली चार फैक्टर हो गए, लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया, टेम्परेचर और नेचर ऑफ द वायर। क्लियर है? फिर इसके साथ एक सेकंड क्वेश्चन अटैच होकर आया है। इसी के साथ एक क्वेश्चन अटैच है। 4 नंबर का ये क्वेश्चन है, इसमें 2 नंबर का ये रहा होगा, 2 नंबर का न्यूमेरिकल है। क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में? द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज R। किसी वायर का रेजिस्टेंस कितना है? R है, ठीक है। व्हाट विल बी रेजिस्टेंस ऑफ द वायर व्हेन द वायर इज ऑफ डबल इन लेंथ। एक वायर है जो सेम नेचर का है, लेकिन उसकी लेंथ कितनी कर दी गई है? डबल कर दी गई है। और उसका रेडियस कितना कर दिया गया है? आधा कर दिया गया है। तो उस नए वायर का रेजिस्टेंस में क्या फर्क आएगा? या फिर पुराने वाले वायर का रेजिस्टेंस अगर R है और नए वाले का हम लोग R डैश ले लेते हैं रेजिस्टेंस, तो R डैश की कुछ कंडीशंस दी गई हैं। क्या क्या कंडीशन दी गई हैं? कि R डैश जो है, जो नया वायर है का रेजिस्टेंस है, वो कैसा आएगा? क्या आएगा पुराने वाले के रिस्पेक्ट में? अगर उसकी लेंथ क्या कर दी जाए? डबल ले ली जाए, और रेडियस क्या कर दिया जाए? आधा कर दिया जाए। तो देखिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? वो L अपॉन A। ये इनिशियल रेजिस्टेंस है, दिस इज इनिशियल रेजिस्टेंस। अब बोला गया इफ द लेंथ इज डबल्ड। अगर मान लेते लेंथ क्या कर दी जाए? डबल कर दी जाए, एंड रेडियस बिकम्स हाफ। तो देखिए एक चीज है, पुराने वाले रेजिस्टेंस में ही देखिए
रो एल अपॉन ए का फॉर्मूला क्या होता है? ए कैसा शेप का होता है? सर्कुलर। कोई वायर का जो क्रॉस सेक्शन होता है कैसा होता है? सर्कुलर। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो स्मॉल आर सपोज मान लेते हैं पुराने वायर का रेडियस रहा हो, तो उसका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर आ जाएगा कि? अब नए वाले वायर का देखिए, मान लेते हैं नए वाले का वायर का जो रेजिस्टेंस है वो चेंज हो गया, कितना हो गया? आर डैश हो गया। क्या रेजिस्टिविटी भी चेंज हो गई है कहीं? क्यों? क्योंकि बोला गया सेम नेचर का वायर है, तो वायर का जब नेचर सेम होता है तो रेजिस्टिविटी भी चेंज नहीं होती, वही रहती है। रेसिस्टिविटी ना एल पे डिपेंड करती है ना ए पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे और नेचर पे। एल्युमिनियम का अलग अलग लेंथ के वायर अगर ले लो आप, या कोई मोटा वायर है कोई पतला वायर है, उनका रेजिस्टेंस तो अलग अलग हो सकता है लेकिन रेसिस्टिविटी क्या रहेगी? वही रहेगी। ठीक है, तो रेसिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? नेचर पे, डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करती है, बात का ध्यान रखना। तो अगर सेम नेचर के वायर होंगे तो उनकी रेसिस्टिविटी क्या होगी? सेम ही होगी। तो r डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो, लेकिन लेंथ तो अब चेंज हो चुकी है। लेंथ कितनी दे दी गई है? 12। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अब देखो रेडियस भी क्या बोला गया है? चेंज हो गया है। रेडियस कितना कर दिया गया है? तो मैंने r की जगह पे क्या पुट कर दिया है? r अपॉन 2। l की जगह पे क्या पुट कर दिया? 12। जो चीज चेंज है वो रखेगी। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? रो 12 अपॉन पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 लिख सकते हैं। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है। ये रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर को दिख रहा है आपको? ये क्या है? इनिशियल रेजिस्टेंस के बराबर है कि नहीं है? यानी नया जो रेजिस्टेंस है वायर का वो पुराने वाले के रिस्पेक्ट में कितना टाइम्स बढ़ जाएगा? 8 टाइम्स बढ़ जाएगा। ठीक है, so the new resistance will be 8 times of initial resistance. Okay, note down.